पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गठबंधन वाली सरकार बनने के बाद पहले सबसे बड़े फैसले की सुगबुगाहट है। ऐसी खबरें हैं कि सेना अग्निवीर योजना में कुछ अहम बदलाव करना चाहती है और अगर ऐसा होता है तो साफ है कि अग्निवीर योजना को लेकर विपक्ष की शंकाएं सही साबित होती दिख रही हैं, जो शुरू से योजना पर सवाल उठा रहा था। और जिस तरह से चुनावी नतीजे आए हैं उसे देखकर लगता है कि सरकार भी सेना की मांग पूरी कर लेगी, क्योंकि भाजपा को राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा में खासतौर से अग्निवीर स्कीम की वजह से वोटरों की नाराजगी का सामना करना पड़ा है। हरियाणा में भाजपा की सीटों की संख्या 10 से घटकर 5 पर आ गई है, वहीं राजस्थान में सीटों की संख्या 25 से घटकर 14 पर आ गई है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 29 सीटों में से उसे कम से कम 4 से 5 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन क्षेत्रों से बड़ी संख्या में सैनिकों की भर्ती सेना में होती है और इस बार विपक्ष ने अग्निवीर योजना को एक बड़ा मुद्दा बनाया था, जिसका असर वोटरों की नाराजगी के रूप में भाजपा को कम से कम 20 सीटों के रूप में उठाना पड़ा है। पार्टी को यह नाराजगी कैसे भारी पड़ी, इसे ऐसे समझा जा सकता है। साल 2021 में संसद में सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा सैनिक सेना में जाते हैं। इसी तरह राजस्थान का सेना में भर्ती के मामले में दूसरा नंबर है, जबकि हरियाणा का भर्ती के मामले में छठा नंबर है। इसी तरह एयरफोर्स में अफसर भेजने में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान और हरियाणा का दूसरा नंबर है। इन फैक्ट से साफ है कि इन राज्यों के लाखों परिवार आर्मी, एयरफोर्स और नेवी से जुड़े हुए हैं। वहीं महाराष्ट्र भी इस मामले में पीछे नहीं है और सेना में जवान और अफसर भेजने में उसका नंबर भी दूसरा रहा है। शायद यह एक बड़ा कारण है कि महाराष्ट्र में भाजपा का प्रदर्शन 2019 के मुकाबले काफ़ी फीका ही रहा है। ये तो हुई लोकसभा चुनावों की बात। जिस तरह विपक्ष ने अग्निवीर योजना को मुद्दा बनाया, उसे देखते हुए महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में भी अग्निवीर योजना बड़ा मुद्दा बन सकता है। ऐसे में मोदी सरकार की अगुवाई वाला गठबंधन इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले इस मुद्दे को जरूर खत्म करना चाहेगा, खासतौर से जब उसके गठबंधन के साथी भी योजना पर सवाल उठा चुके हैं। अग्निवीर को लेकर जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी कह चुके हैं कि उनकी पार्टी चाहती है कि इस योजना की कमियों पर विस्तार से चर्चा की जाए। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए, जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाए। राजनीतिक गलियारे में गर्म हो रही हवाओं के बीच मीडिया में जो खबरें आ रही हैं उसके अनुसार सेना अग्निवीर योजना में कई अहम बदलाव की बात कर सकती है। इसमें सबसे अहम बात यह है कि 4 साल पूरे करने के बाद नियमित सेवा में शामिल होने वाले अग्निवीरों की हिस्सेदारी मौजूदा 25% से बढ़ाकर 60 से 70% किया जा सकता है। इसके अलावा भारतीय सेना ने अग्निवीर की सेवा अवधि को 4 साल से बढ़ाकर 7 से 8 साल करने का भी सुझाव दिया है। वहीं तकनीकी क्षेत्रों में अग्निवीरों के लिए प्रवेश आयु बढ़ाकर 23 वर्ष की जा सकती है। इसी तरह प्रशिक्षण के दौरान विकलांगता के लिए अनुग्रह राशि प्रदान की जानी चाहिए। इसके अलावा एक पेशेवर एजेंसी होनी चाहिए जो अग्निवीरों को उनकी सेवा अवधि समाप्त होने के बाद भविष्य की नौकरियां खोजने के तरीके के बारे में मार्गदर्शन दे, और यदि कोई अग्निवीर युद्ध में मर जाता है तो उनके परिवार को निर्वाह भत्ता मिलना चाहिए। अगर अग्निवीर योजना में बदलाव होता है तो साफ है कि अब सरकार डैमेज कंट्रोल में है और वह विपक्ष को इस मुद्दे को बड़ा करने देना नहीं चाहती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो शेयर, सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट जरूर करिए। देखते रहिए इंडिया अड्डा।